नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों, आपका स्वागत है रोजगार दिल जीतो भाई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज अपन 10th का एमपीओ 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज अपन कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज अपन इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है। सबसे पहले वास्तविक संख्या होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं और पेन चलाऊंगा इसके ऊपर तो आपको उसमें फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्लास के अंदर। कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अपन अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। उस क्लास को ज्यादा से शेयर करना मेरे भाई। ठीक है, आज 10th का मैथ की अपनी शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या अपने का? वास्तविक संख्या। जो अपने वास्तविक संख्या है फर्स्ट चैप्टर का नाम। उस चैप्टर में वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार में टूटती है। कितने प्रकार में टूटती है? 2 में। 1 से 2, 1 2। 2 प्रकार में टूटेंगे, पूर्णांक एक दशमलव। वास्तविक संख्या जो अपने 2 पूर्णांक दो उसमें टूट जाती, 2 प्रकारों में, पूर्णांक में और दशमलव में। ठीक है, फिर उसके बाद अपना दशमलव भी 2 प्रकारों में जाता है। एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव होता है। ठीक है, अब लेकिन ये पूर्णांक भी 3 प्रकारों में टूटेगा कि 3 प्रकारों की संख्या बनाएगा पूर्णांक। एक बनाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा बनाएगा शून्य संख्या, तीसरी संख्या बनाएगा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें अपन को जो दशमलव दिया है डेसिमल, ये दशमलव आज 2 प्रकारों में जाएगा। 2 प्रकारों का मतलब आप समझे, मतलब शांत दशमलव और अशांत दशमलव। फिर आगे देखिए, जो अशांत दशमलव में वो भी 2 प्रकारों में जाकर टूटता है। 2 प्रकारों की संख्या दर्शानी। एक करता है रिपीटेड नंबर, एक करता है नॉन रिपीटेड नंबर। मतलब आप समझे, रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटेड नंबर क्या होते हैं? रिपीटेड नंबर ऐसे कोई दशमलव के बाद जैसे 6 संख्या है, और ये रिपीटेड नंबर बोला क्या? रिपीटेड मतलब रिपीटेड कोई संख्या 6 के बाद कोई संख्या है, पॉइंट दशमलव लगने के बाद 6 6 6 6, मतलब 6 6 6 6 जा रही है, रिपीटेड है। तो इसका मतलब है कि संख्या रिपीट होती जा रही है। लेकिन नॉन रिपीटेड नंबर क्या होती है? मतलब कोई संख्या है, संख्या मतलब कोई 7 लिख ले। ठीक है, अब 7 के बाद कोई दशमलव आ गया अपना। ठीक है, दशमलव आने के बाद में अब इसमें नॉन रिपीटेड मतलब कोई रिपीट नहीं होगा नंबर। मतलब 6 के बाद 7 जाएगा, 6 गया, 5 गया, 4 2 3 1 7, मतलब इस प्रकार से संख्या जाना, ये नॉन रिपीटेड नंबर होंगे। ठीक है, अब आगे से अब देखिए, आप जैसे स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकारों में जाकर टूटती है? पहले नंबर आप जाओगे तो उसमें क्या, पहले वास्तविक संख्या 2 प्रकार में जाएगी, पूर्णांक और दशमलव। तो दशमलव के बाद 2 प्रकार हो जाएंगे, पूर्णांक। पूर्णांक भी 2 उसमें जाएगा, 3 में जाता है, जो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक। ये 3 प्रकारों में 3 जगह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आगे से आप देखिए कि जो दशमलव है वो भी 2 प्रकारों में टूटेगा। कितने प्रकार? 2 प्रकारों में। 2 प्रकारों में टूटेगा, एक शांत एक अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव भी क्या होता है? ये भी 2 प्रकारों में टूटता है। कैसे टूटेगा? एक रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटेड नंबर। नॉन रिपीटेड नंबर क्या होते हैं? नॉन रिपीटेड नंबर जो होते हैं मतलब 7 के बाद पॉइंट दशमलव के बाद कोई रिपीट ना होना, मतलब एक क्रम से ना चलना। रिपीट नंबर 6 6 रिपीटेड है, और नॉन रिपीटेड नंबर होता है दशमलव के बाद 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से क्रम में चला जाना। ठीक है, अब देखिए आप, अब पूर्णांक। अब जो संख्या पूर्णांक भी 4 प्रकारों की संख्या होती है। पूर्णांक कितने होती है? पूर्णांक भी 4 प्रकारों की संख्या, 4 प्रकार में हो जाती है, मतलब 4 प्रकार की संख्या हो जाती है। एक होते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेशनल नंबर, पूर्णांक होल नंबर, ये नेशनल नंबर होल नंबर। ठीक है, फिर
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। मतलब ये चार प्रकारों में ये आती है। फिर इनकी भी परिभाषा दी है, तो देखो इनकी भी अपन क्या परिभाषा दी हुई है, ना परिभाषा लिखी हुई है कि आपको सही तरीके से समझाएं कि आपको प्राकृतिक संख्या उसमें दिया आपने कौन क्या होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आपको ये समझ में आए। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है, मैं समझाऊंगा। ठीक है आपको। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जी अपन परिमेय संख्या में बाद में थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या लिखा है अपना परिमेय प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक, मतलब एक से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्या। कौन सी धनात्मक, मतलब ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं, ओनली प्लस में चलने वाली संख्या, उसे पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पे मैंने दिया है, क्या लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8, ये क्या हो जाएंगे अपने प्राकृतिक संख्या, मतलब एक से अनंत तक जाने वाली संख्या जो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब अपन सेकंड अपना क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो पूर्ण संख्या एक जीरो से लेके क्या से जीरो से लेकर अनंत तक, ठीक है अनंत का चिन्ह है। ठीक है, मतलब बहुत लंबी प्रकार की संख्या, लंबे समय तक जाना था। ठीक है, जीरो से लेके अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब उदाहरण के तौर पर जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 ये भी अनंत तक, लेकिन ये क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से होती है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, कहां तक जाती है अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक से, वो भी कहां जाती है अनंत तक देती है, लेकिन ये धनात्मक रहती है, ऋणात्मक नहीं रहती है संख्या। ठीक है, अब देखो अपन भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, देखो भाज्य संख्या में क्या लिखा गया है, भाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक से या स्वयं से के अलावा अन्य किसी संख्या प्राकृतिक संख्या, अन्य किसी अलावा प्राकृतिक संख्या से क्या हो जाए विभाजित होती है, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब वो बोल रहे हैं भाज्य संख्या वो संख्या स्वयं से भी हो जाए, मतलब एक से, और स्वयं मतलब कोई 5 से संख्या देखो 10 नंबर है, 10 2 से भी विभाजित होता है, 1 से भी होता है, 5 से भी होता है। मतलब खुद से 10 से तो होता ही है, 1 से भी हो रहा, और अन्य संख्या मतलब 5 से भी विभाजित होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या, मतलब खुद से भाज्य होना, 1 से विभाजित होना और अन्य किसी से भी विभाजित हो जाना, मतलब तो क्या हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर में मैंने दिया है 2 6 8 9 10, मतलब 2 4 क्यों, 4 से क्यों होंगी भाज्य संख्या स्टार्ट, क्योंकि देखो 4 क्या है 2 से विभाजित होगा और 1 से भी होगा और 4 से भी होगा, मतलब सेम से होने के बाद जो 1 से भी हो रहा है और 2 से भी होता है। लेकिन 6 में जब देखो ये भी कितने 2 में तरह 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से विभाजित होगा। 8 भी 2 से होता है, 1 से होता है, 4 से होता है और 8 से होता है। और 10 9 में क्या है सेम से विभाजित हो रहा है, 9 से, 3 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, मतलब तीनों से विभाजित। इसी प्रकार से 10 है, 12 है, 14, इसी प्रकार से संख्या जाती जाएंगी। ठीक है, विभाजित होंगे। लेकिन अविभाजित संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से विभाजित हो, ओनली स्वयं से विभाजित हो, उनसे क्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब 2 है जो खुद 1 से विभाजित होता है और 2 से ही विभाजित होता है, लेकिन 3 है,
3 क्या है, 7 से विभाजित होगा 3 और 1 से विभाजित होगा 5, मतलब 1 से होगा और 5 से विभाजित होगा। और 7 ये भी अपनी है क्योंकि 1 से विभाजित होता है और कितने से होगा, और 7 से विभाजित होगा। 11 क्या है, 1 से विभाजित होता है और 7 से विभाजित होता है, प्राइम संख्या। तो ऐसे ही संख्या अनंत तक जाती है, ठीक है। अब इस संख्या सबसे पहले अब देखो अपन इतनी संख्या अपन समझ चुके हैं इसके बारे में कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये आपको समझ में आ गया क्या? और अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसमें कमेंट करके जरूर लिखा करो भाई, जिससे कमेंट करोगे इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना इस क्लास के अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे और समझाते एक्सप्लेन करता हूं मैं। परिमित संख्या, परिमित संख्या क्या होती है? परिमित संख्या, परिमित संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया मतलब लिखा जा सकता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे परिमित संख्या कहते हैं, परिमित संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर 2/3, 5/9, 1/2 ऐसे उसी प्रकार से अपन संख्या मतलब इनको अपन मतलब बटे के अनुसार में लिखा जा सकता है, उससे क्या बोलते हैं? परिमित संख्या। आप परिमित संख्या क्या होती है? 2 प्रकार होते हैं, परिमित संख्या एक अपरिमित संख्या। अपरिमित संख्या वो संख्या होती है जिन्हें P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसकी परिभाषा क्या लिखी गई है? अपरिमित संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P बटे के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्या व्यक्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण मतलब √2, √3। इसी प्रकार से जो संख्या रहती है माइनस में √ लगाता माइनस √7, ठीक है। अपरिमित संख्या जिन्हें बटे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसके अपना अपरिमित संख्या कहते हैं। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होता है अपरिमित संख्या क्या होती है, परिमित संख्या क्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। इतने प्रकार की संख्या होती है वास्तविक संख्या के अंदर, ठीक है। आपको इस क्लास में मैंने संख्या के बारे में बताया है, संख्या कितने प्रकार की। अगर आपको कोई संख्या नहीं आती, अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट करना है भाई। आप मेरे छोटे भाई बहन को तरह आप कोई कमेंट करोगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जैसे अच्छा है तो कमेंट करना मेरे लिए। जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, जो समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट करके जरूर लिखना, बताना कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, ठीक है। और अगली क्लास लेके आऊंगा। अगर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे मैं अगली क्लास लेके आऊं, ठीक है। आपको अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप संख्या के बारे में जान चुके हैं कि संख्या कौन सी कितनी होती है, कितनी संख्या कौन कौन से इसमें जाती है, पूर्णांक में क्या होते हैं, दशमलव में कौन कौन से जाते हैं, रिपीटेड नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटेड नंबर क्या होते हैं, अब प्राकृतिक संख्या कौन सी है, अप्राकृतिक, पूर्णांक, कौन कौन सी संख्या होती है, किन किन के रूप में, कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, कौन सी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, परिमित संख्या क्या है, अपरिमित संख्या किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये सब संख्या आती हैं। मैंने इन संख्याओं के बारे में आपको बताया कि संख्या वास्तविक संख्या में क्या होता है, कौन कौन सी संख्या आती है, ठीक है। आपको एक्सप्लेन, मैंने आपको कहीं एक्सप्लेन कहीं हो तो एक बार और लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, फास्ट में करूंगा इस बात। वास्तविक संख्या 2 प्रकार में होते हैं, पूर्णांक और दशमलव। लेकिन पूर्णांक भी 2 होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, धनात्मक, ठीक है। दशमलव फिर होते हैं दशमलव शांत दशमलव, अशांत दशमलव। दशमलव फिर दो प्रकार में, रिपीटेड नंबर, नॉन रिपीटेड नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्या अपनी जाती है 4 प्रकार में आती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। परिमित संख्या क्या होती है? परिमित संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। इसे परिमित संख्या कहते हो। उदाहरण के तौर पर 2/3, 5/9, 1/2 इसी प्रकार की संख्या। अपरिमित संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P बटे के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। नहीं, व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्या लगा? व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। √2 का मान √7, √-7, ठीक है। इसी प्रकार से अपन को संख्या रहती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की धनात्मक पूर्णांक
संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब एक से स्टार्ट होने वाली धनात्मक संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या एक से जीरो तक रहती है, जीरो से अनंत तक जाती है और धनात्मक संख्या रहती है। ठीक है, तो आप अब भाज्य संख्या वो होती है जो सेम से विभाजित हो जाए, एक से सेम से और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिन्हें एक से विभाजित होने के बाद और सेम से विभाजित हो, ओनली दो जनों से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने इस क्लास को, तो आपको क्लास कैसी लगती है जिसके बारे में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और जिस क्लास को मेरे भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जितना आपको मोटिवेशन है मेरे को भी लगेगा तो मैं क्लास बनाने में रुचि। मैं इस टाइम आपको बताऊं, टाइम हो रहा अपना 12:30, मैच 12:30 बज रहे हैं, उस समय मैं क्लास बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपका इतना फर्ज है, आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र, अपने दोस्तों, सभी जगह भाई बहनों के लिए शेयर करना है इस क्लास को, जिससे क्या मैं अगली क्लास बना के बहुत मोटिवेशन के साथ मैं अपने अगली क्लास के लिए काम करूं और अगली क्लास पूरा इसलिए नोट करके लेके आऊं कि अगर मैं बड़ी क्लास से अगर बार साथ में लिखता चलूंगा तो मुझे टाइम लगेगा और बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आपका समझ में मतलब मोटिवेशन नहीं लगेगा। और आपको सही 15 मिनट, मैं ज्यादा बड़ी कोई क्लास नहीं बनाऊंगा, मैं ज्यादा क्लास बनाऊंगा 15-20 मिनट की, 20 मिनट की क्लास रहेगी, बहुत ज्यादा 30 मिनट की, 30 मिनट में एक लेक्चर होगा, इसी 30 मिनट के अपन लेक्चर बनाते चलेंगे तो आपका अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस क्लास को ज्यादा शेयर करना। ठीक है मेरे भाई।